लाडगंज थाना अंतर्गत आगा चौक पर स्थित होटल ब्रजराज पर कुछ लोगों के द्वारा ताला लगा दिया गया, जबकि जब ताला लगाया गया जब लोग होटल के अंदर ही थे, जिससे नाराज होकर होटल संचालक ब्रिजेश राय आज पूर्व विधायक विनय सक्सेना सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ लाडगंज थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि खुलेआम होटल पर शहर के कुछ बिल्डरों ने अपने गुर्गे भेजकर होटल पर कब्जा कर लिया है और घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया। पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने लाडगंज थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि होटल संचालक ब्रिजेश राय को यदि कुछ हानि पहुंचती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महेश केमतानी और उनके पुत्र की होगी। पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। कल रात को आगा चौक में होटल ब्रजराज है, जिसमें हमारे एक साथी हैं ब्रजेश राय, उनकी होटल में शहर के बिल्डरों ने गुंडों के आड़ में और गुंडों को भेज के होटल में कब्जा कर लिया, ताले डाल दिए। गंभीर बात है कि ताले ऐसे समय में डाले गए जब ग्राहक अंदर थे, होटल के कमरों के अंदर ग्राहक थे। आप खुद सोचिए ये हक किसने किसको दिया। हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से पुलिस चलेगी, शहर चलेगा, समाज चलेगा, या गुंडा राज चलेगा जबलपुर शहर में? ये पुलिस को सोचने का और निर्णय लेने का समय आ गया। महेश केमतानी और उनका लड़का स्पर्श केमतानी, इसके पहले भी कई मामले आपने शहर में इनके सुने। इनका महानत्ता का शुभ मोटर जो बना है वो सरकारी जमीन पे बना हुआ है, अवैध बिल्डिंग है ऊपर की, लेकिन बुलडोजर चलाने की हिम्मत इसलिए नहीं है कि चंदा दो धंधा लो। आपको पता होगा कर्मचारियों को, कई इनके कर्मचारी बिल्डिंग गिरने से घटिया निर्माण में, जो इनकी नई होटल रेडिसन बन रही है, रेडिसन होटल वाली जो बिल्डिंग है वहां पे कर्मचारी दब के मर गए थे। क्या हुआ उनका? ये जो आज बना हुआ आगा चौक पे होटल मारुति के बाजू में बना हुआ मारुति का जो शोरूम है, उसका नगर निगम से स्वीकृत नक्शा नहीं है, शुभ मोटर अवैध रूप से बनाई गई है। और आज आपको बता दूं, रानीताल शमशान घाट के पास आप जाइए, एक बड़ी जमीन भी गलत कागजों के आधार पे जेडीए से फायदा लिया जा रहा है। इतने अवैध धंधे कर रहे हो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चंदा देके। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो अपनी बात करते सुशासन की, माननीय मोहन यादव जी की सरकार की, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे भाजपा के आड़ में जो लोग व्यापार कर रहे हैं, चंदा दे के धंधा ले रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हम लोग करते हैं। और अगर ब्रजेश राय को उंगली भी छुई किसी ने गुंडों ने, तो ये पूरा कांग्रेस परिवार उन गुंडों को ईंट से ईंट बजाएगा। और गुंडागर्दी बर्दाश्त जबलपुर शहर में, खास तौर से मैं अभी आपके सामने अधिकारियों से क्या कह रहा था, उत्तर मध्य विधानसभा 5 साल में विधायक रहा, कभी आपने सुना किसी व्यापारी के घर में कब्जा हुआ, कोई गुंडागर्दी हुई, जुए सट्टे खिलाए गए? आपने कभी सुना कि गुंडागर्दी खुलेआम हुई? लेकिन कल से गुंडागर्दी होने के बावजूद अभी तक एफआईआर ना होना, जबलपुर शहर में गुंडा राज चलेगा या पुलिस प्रशासन और मोहन सरकार का राज चलेगा या हिंदुस्तान के संविधान का राज चलेगा, इसका निर्णय कराने आज हम लोग लाडगंज थाने का घेराव करने आए हैं। कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और कोई दोबारा घटना होती है तो सबका जिम्मेदार महेश केमतानी, स्पर्श केमतानी और उनके साथ कुछ गुंडों के नाम उजागर करने वाला हूं, जो जबलपुर शहर के विभिन्न पार्टियों के नेता हैं, जो लगातार ब्रजेश को धमका रहे हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। थाना लाडगंज अंतर्गत आगा चौक में होटल ब्रजराज के संचालक और जो उनके मालिक हैं, उनके बीच में एक विवाद की एक सूचना के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि होटल को अनाधिकृत रूप से उसमें ताला लगा दिया गया है और उसका मार्ग अवरुद्ध किया गया है। इस संबंध में अभी ज्ञापन प्राप्त करके और जो वहाँ पर कैमरे लगे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।